कि a big famine hit Bengal in 1770. This killed about 10 million people. 1770 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया बंगाल में, यानी वहां पे एक इस तरह की कैलेमिटी हुई जिसकी वजह से 10 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। अब ये अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन था उस टाइम बंगाल का, जो कि वहां से वॉश आउट हो गए। आइदर सम ऑफ देम वर किल्ड और सम ऑफ देम हैड टू लेफ्ट द प्लेस बिकॉज देयर वाज नो फूड, नो रिसोर्सेज, नो मनी लेफ्ट विद देम। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि उस टाइम के जो लोग थे उनकी कितनी बुरी हालत आपको दिखाई गई है ना, कि देखिए उनके पास कुछ भी नहीं है, बीमार हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुरी जो थी कंडीशन थी उस टाइम बंगाल के लोगों की, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इन 1770। तो जब ये सब चीजें हुई ना कि जैसे लोग छोड़ के जाने लग गए बंगाल को और साथ ही फेमाइन वगैरह आ गया, तो उस टाइम क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। कैसे स्टेप्स कि जिससे क्या हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अब ये इम्प्रूवमेंट से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वी शुड डू समथिंग to improve the agriculture. So now the company wanted to improve agriculture in order to stop the decrease in its revenue. अब यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस कीजिए, कंपनी को किसी चीज से मतलब नहीं है कि लोग बीमार हैं या उनको खाना नहीं मिल रहा है या जो भी, उनकी कोशिश ये है कि इम्प्रूव कर लें एग्रीकल्चर को, ताकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ना बंगाल से, वो बंगाल में ही रुके रह जाए, सो दैट जो उनका रेवेन्यू अब डिक्रीज होने लग गया है ऐसा ना हो, उनका जो रेवेन्यू है वो वहीं के वहीं बचा रहे। तो उस दौरान इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के बारे में सोचा जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? इन द ईयर 1793। अब जिन्हें आप ये इमेज में देख रहे हैं ना, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गवर्नर जनरल थे हमारे फ्रॉम ईयर 1786 टिल 1793। अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो अब इस सिस्टम में था क्या, देखिए आपको एक नॉर्मल वे में समझाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लोकल राजाज और ताल्लुकदार थे उस एरिया के, जहाँ जैसे कि बंगाल के, तो अब उन्हें जाना जाता था किस नाम से, अब उन्हें कहते थे जमींदार। तो जो जमींदार थे उनको ये कहा गया कि आज से ये जो भी लैंड है ना, सबकी ओनरशिप जो है वो जमींदार को हैंड ओवर कर दी जाएगी। यानी जितने भी हम कह सकते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, फार्मर्स या कल्टीवेटर्स जो थे, जिनका पहले लैंड था फार्मर्स का, अब वो ओनर नहीं थे। अब ओनर कौन थे उनकी जगह के? जमींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इन्होंने ये तरीका अपनाया कि जो फार्मर है वो क्या करेंगे कि अपना कुछ ड्यूटी या टैक्स जो है वो किसे पे करेंगे? जमींदार को। और जमींदार ये सारा किसे पे करेंगे? ब्रिटिशर्स को। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि वो परमानेंट सिस्टम था। दिस मीन्स कि एक अमाउंट था जिसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? फिक्स। ब्रिटिशर्स ने कहा, चलो हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी एग्जाम्पल जिससे आपको चीजें इजीली समझ आ जाए। सपोज कर लीजिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप क्या करेंगे, हर फार्मर से ना 100 रुपीज कलेक्ट करके हमें देंगे। ठीक है, अभी ये आपको समझना है कि हम एक सपोज कर रहे हैं अमाउंट यहाँ पे कि 100 रुपीज जो है वो हर फार्मर से जमींदार कलेक्ट करेगा और किन्हें देगा? ब्रिटिशर्स को। अब और ये फिक्स रहेगा आने वाले बहुत सारे सालों तक। यानी अगर इनकेस इनकम बढ़ भी जाती है ना फार्मर्स की, तब भी उन्हें 100 रुपीज ही देने पड़ेंगे। सो उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि अगर हम ऐसे एक अमाउंट फिक्स कर देंगे तो जो फार्मर्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह की एक्स्ट्रा इनकम होती है, लेट्स से कि उन्हें 200 की इनकम हो गई या 300 की इनकम होगी, तो जो बाकी का बचा पैसा है ना, ये 100 रुपीज देने के बाद जो बाकी का अमाउंट बचता है, वो फार्मर्स के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। उससे वो क्या कर पाएंगे, वो अपने जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, वहां पे और ज्यादा बेटरमेंट कर पाएंगे। तो ये चीज किसने सोची थी? ब्रिटिशर्स ने। बट नाउ द क्वेश्चन राइज दैट डिड इट गो एज पर द प्लान? वेल, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम अराइज हो गई।